मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आखिरकार यूराइज पोर्टल है क्या, इस पर रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है, ये स्टूडेंटों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल साबित होती है और कौन कौन से सर्विसेज हैं जो स्टूडेंटों को ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ इस पर टीचर किस तरीके से वर्क करते हैं और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे और आप उस चीज़ को देख भी पाएंगे और तमाम सारी चीज़ों को मेरा मेन पर्पज़ है कि यूराइज पोर्टल का मेन टारगेट क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया और क्यों स्टूडेंटों पे लागू किया गया। तो चलिए बगैर वक्त जाके हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर और हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर क्रोम पे आके सर्च करना है यूराइज पोर्टल। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन आएगा। पहला ऑप्शन स्टूडेंट लॉगिन, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपना पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे और कैप्चा जो दिया है इस कैप्चा को भर के आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आप जैसे ही आप कैप्चा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जो कि आपके यूराइज के होम पेज पे ले जाएगा। यानी स्टूडेंट लॉगिन जब करेंगे तो आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से बफर करते हुए होम पेज ओपन होगा, जहां की आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा सर्वर इशू है, इस वजह से थोड़ा वक्त ले रहा है। देखिए, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए खुल चुका है। होम पेज पे आप आ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, नीचे आके मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, आपका जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप अपने आईडी की रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास। दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा, कॉर्नर में वो चीज़ें हैं। लोगों को यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वाला जब आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देख पाएंगे। इसे थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि पहला है आपको कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद दूसरा है वीडियो लेक्चर, तीसरा है माई रिजल्ट्स, तीसरा है इसी तरीके से आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और तमाम सारी चीज़ें यहाँ वर्चुअल लाइव भी है। और दोस्तों, डैशबोर्ड में आप लोगों को इतना सारी चीज़ें यहाँ पे मिल पाएंगी। आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे, लिंक्स जो कि अपडेट नई नई लिंकें होंगी, जो कि नई अपडेट्स होंगे आप यहाँ देख पाएंगे। असाइनमेंट भी आप यहाँ पे अपना सबमिट कर पाएंगे और जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑनलाइन के क्लासेस में, वह उस असाइनमेंट को आप यहाँ इंक्लूड कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे और वर्चुअल लाइव भी देख पाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को ऑप्शन में मिलता है डैशबोर्ड वाले में। अब हम पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं और बैक चल के आप लोगों को तीसरा ऑप्शन दिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिखाते हैं कि डैशबोर्ड के बाद आप लोगों के पास क्या है। यूराइज में और भी चीज़ें दिखाते हैं। डैशबोर्ड के बाद आप लोगों को तीसरा ऑप्शन जो है ई कॉन्टैक्ट का मतलब आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल पाएगा। स्टडी मटेरियल लिखित रूप में PDF रूप में होगा, जिसे आप देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ चौथा ऑप्शन आप लोगों के पास है अटेंडेंस, यानी आप लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस आप यहाँ देख पाएंगे कितनी है कितनी नहीं है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका ऑनलाइन कोर्सेस का मतलब कि आपके ब्रांच वाइज और ऑनलाइन कोर्सेस में जैसे कि आपको अगर कोई नई चीज़ दिखाई जाती है, कोई नई चीज़ इंक्लूड होता है, तो वो यहाँ से आप ऑनलाइन देख पाएंगे। और ऑनलाइन जो और भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह होंगे, वेबिनार वगैरह होंगे, आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, ये है। और परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना एक्टिव हैं अपने कामों को लेकर, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ सारी चीज़ें होंगी आपकी परफॉर्मेंस। काजनेस, यानी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस छठवें ऑप्शन से यहाँ से देख पाएंगे। और आगे बात करेंगे फ्री ऑनलाइन पेमेंट, फ्री नहीं है, फीस वगैरह आप ऑनलाइन भी पे कर पाएंगे तमाम सारी चीज़ों की, जैसे कि कोई आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है उसकी, और इन सब सारी चीज़ों की आपको यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे। फ़ीस वगैरह भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोगों को ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाए कि आप लोग ऑनलाइन अपनी फ़ीस वगैरह पेमेंट कर पाएँ। डिजी लॉकर की अगर मैं बात करूँ, डिजी लॉकर में आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि हाई स्कूल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 12th आपके
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं तो आपके सेकंड ईयर के मार्कशीट, रिजल्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको डिजी लॉकर में मिल जाएंगी। और यहाँ से आप लाइफ टाइम आपको रहेगी और उस चीज़ को आप चाहेंगे तो PDF रूप में आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। हाँ, इस डिजी लॉकर में थोड़ी सी समस्या चल रही है। समस्या ये चल रही है कि किसी आपके प्रोफाइल पे किसी बच्ची का हो सकता है डॉक्यूमेंट इस समय हो। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, मैंने देखा था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना चाहिए और ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और फीडबैक यानी आपसे अपेक्षा की जाती है कि यूराइज किस तरीके से काम कर रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, अच्छे से वर्क हो रहा है कि नहीं, आप लोगों की किस तरीके से हेल्प हो रही है, ये अपनी फीडबैक आप यहाँ से दे पाएंगे। थोड़ा सा वक्त लेके आप लोगों को डिजी लॉकर के बारे में दिखाना चाहूँगा कि डिजी लॉकर में क्या क्या चीज़ें आप देख पाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम डिजी लॉकर जो लिखा है इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी, जिसमें आपका पैन कार्ड, हाई स्कूल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, माई सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है PNG में, उसके बाद हायर तमाम सारी चीज़ें हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, आपका पैन कार्ड है। तो मैं सबसे पहले क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा क्या पैन कार्ड यहाँ सही है या फिर किसी और बच्चे का लगाया गया है। तो मैं वही सबसे पहले चूज़ करता हूँ। दोस्तों जो बात मैंने बताई थी कि अभी ठीक तरीके से साइट वर्क नहीं कर रही है, वही प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं पैन कार्ड अपना नहीं दिखा पा रहा हूँ और नहीं दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मेरी यहाँ मिल पाती है। सॉरी, देखिए फिर से वही प्रॉब्लम है। अभी ये सब सारी चीज़ें थोड़ी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। अभी इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आप यूराइज से देख पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी बातें बताई गई हैं आप लोगों को हर एक बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों यदि कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आपको तकलीफ दे रही है, तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उस पर हाय बाय लिख के अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा। हम हर संभव आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब दीजिए रईस विजेता को इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।